हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS हेल्दी नुस्खे में स्वागत है। और इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता या घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हम सब जागरूक हों, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बीच आज जो हम लेकर के आए हैं उसमें बात है कि अपने शरीर में जो कुछ संकेत हमको मिलता है, बड़ी बड़ी बीमारी आने के पहले उन संकेतों को पहचानना और वो उसका क्या अर्थ है उसको समझना। कोई भी भविष्य में बड़ी बीमारी होती है तो वो अचानक नहीं होती है। जब भी कोई बीमारी से हम घिरते हैं तो इतने लोग परेशान होते हैं, इतनी समस्याएं बड़ी होती है कि डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, जान जाने की भी नौबत आ जाती है। तो उस समय लगता है कि काश हम पहले जान जाते ये बीमारी होने वाली है तो इससे हम परहेज करते, इसका हम बचाव करते। तो इसी को हम समझेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं। बीमारी आती है तो सूचनाएं पहले मिल जाती है, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। आज इसी सूचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, पहचानने का प्रयास करेंगे। तो हम इस पर आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी वाले आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुंचे और हमको आपका हेल्प मिले। तो चलते हैं। हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है। डॉक्टर बाहर की दुनिया में जो हैं वो इस डॉक्टर का हेल्प करते हैं। शरीर हमारा पक्का डॉक्टर है। अगर शरीर डॉक्टरी करना छोड़ दे तो बाहरी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो शरीर जानते हैं खुद डॉक्टर है तो बताता भी है। आने वाली बीमारी या शरीर में होने वाले परिवर्तन को वो खुद बता देता है, लेकिन हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं पहचान नहीं पाने के कारण। अगर हम अपने शरीर के इन संकेतों को वक्त रहते समझ जाएं तो फिर बहुत सारी बीमारियों का सही समय पर इलाज करा सकेंगे, सही समय पर उससे हम बचाव भी कर पाएंगे। जैसे कि कुछ हमारे सामने बात आती है कि जीभ है। आप देखे होंगे कई डॉक्टर बोलते हैं जीभ दिखाओ, तो अपना जी निकाल करके हम बाहर दिखाते हैं कि देखिए आ करके कि हमारा जी इस तरह से है। तो लगता होगा भाई बीमारी हम कुछ और बता रहे हैं, ये हमारा जीभ देख रहा है। तो जीभ देख करके वो पहचानते हैं, सिंबल देखते हैं वहाँ पर कि वो चीज़ है कि नहीं, शक करते हैं। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका यहाँ ऐना है मुँह, तो उसको वो यहाँ से पढ़ते हैं। जीभ पर सफ़ेद या भूरे रंग का मैल जमना पेट की खराबी को बताता है। अगर जीभ पर एक लेयर बना हुआ वाइट है या ब्राउन है तो समझिए कि हमारे पेट में म्यूकस जमा हुआ है, पेट खराब है, पच नहीं रहा है सही से। निमोनिया, प्लूरिसी आदि रोग में नाक के नथुने तेजी से फड़कते हैं। ये जो नथुना है ऐसे करते रहेगा। ये जो नथुना है ये हमेशा ऐसे बिना छुए भी हिलेगा, यानी श्वास भी लेगा तो फड़ 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 करेगा, लगता है कि जोर लग रहा है नाक पर। ये निमोनिया का लक्षण है। निमोनिया में फेफड़ा में पानी भर जाता है। अधिक थकावट या पुराने कब्ज में आँखों के नीचे कालापन आ जाता है। ये जो नीचे कालापन है ये अगर काला हो जाए तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, थक गया है, या फिर उनको कब्जियत हो रहा है, लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये काला हो गया है, मैल जमा हुआ है पेट में। ये भी होता है कि आप जगे हुए हैं तो पूरा आपका काला होगा, और ब्लड वगैरह नहीं है शरीर में तो भी ये धंसा हुआ रहेगा। आँखों से बहुत सारी पहचानें हो जाती है। कमजोरी, खून की कमी, ल्यूकोरिया महिलाओं में होती है, श्वेत पदार्थ निकलता है आदि में आँखों के चारों तरफ कालापन आ जाता है। आँख के चारों तरफ अगर काला है तो ये खून की कमी बताता है और कमजोरी बताता है। लेकिन सिर्फ नीचे है तो थकावट हुआ या कब्जियत है, चारों तरफ है तो कमजोरी है, खून की कमी है। महिलाओं में है तो ल्यूकोरिया भी उसको है, यहाँ से पहचान आता है। किडनी के कार्य में रुकावट अगर हो गया है
किडनी सही से खून को नहीं छान रहा है, पेशाब सही से नहीं निकल रहा है, तो आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, ये ऐसे फूल जाता है, ये मोटा ऐसे हो जाता है फूल करके, यानी ये बताता है रिटेंशन ऑफ वाटर हो गया है। जितना पानी छान करके उसको यूरिन से निकालना चाहिए उतना निकल नहीं पाया, यानी शरीर में पानी का जमाव हो गया है। तो जमाव पानी होगा, पानी शरीर में बढ़ेगा तो वो कैसे दिखेगा, तो सूजन के रूप में दिखेगा, हर जगह सूजन होने लगेगा। तो सबसे पहला सिंबल जो है वो चेहरे पर, आँखों के नीचे दिखाई पड़ता। इसके बाद दूसरा पहचान है कि बुखार आने पर, अगर बुखार है तो लोग पहचानते हैं शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी बुखार नहीं बाहर दिखता है, बाहर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, इंटरनल फीवर होता है। तो उस समय क्या होगा कि होंठ के कोने पर सफ़ेद छाले हो जाते हैं, ये मुंह में देखेंगे तो इसके नीचे उजले उजले छाले हो जाते हैं, तो वो कंडीशन है कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फीवर बढ़ा है या फीवर ज़्यादा ज़ोर से आने वाला है। शुरुआत में ही हम लोग उसका परहेज करते हैं। फिर है पीरियड कम आने पर गालों पर झाइयाँ हो जाती है। जिस भी लड़कियों महिलाओं के चेहरे पर झाई हो जाए, झाई क्या किसको कहते हैं, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, स्पॉट जैसा दिख जाता है, वो फैला रहता है, एक काला भूरा इस तरह से चित्तीदार वो दाग होता है। तो ये जिस महिलाओं को है, इसका मतलब है कि उसका जो मेंस है, पीरियड है, वो सही नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी क्या है, वो खुल करके नहीं हो रहा है, 4 दिन का होना चाहिए, पूरी तरह से साफ ब्लड आना चाहिए, वो नहीं होता है। तो ये ब्लड की कमी के कारण भी होता है, लेकिन जो भी हो हार्मोनल बैलेंस भी वहाँ पर बिगड़ता है और वहाँ पर पीरियड कम आता है। तो कम आना, कभी कभी क्या होता है कि 2-4 महीने में भी एक बार पीरियड होता है, 28 दिन पर ना हो करके लेट होता है, लेट होते होते कभी कभी महीनों लेट हो जाता है। अब है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन अगर हो गया, अगर हमारे लंग्स में, फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ तो क्या सिंबल है कि गाल लाल हो जाते हैं। ये जो हमारा गाल है, ये पूरे चेहरे से इसका कलर अलग हो जाता है, ये रेड रेड हो जाएगा। तो रेड कई कारण से हो सकता है, ये इंटरनल ओरिजिनल कारण है, नेचुरल। आजकल के लोग, महिलाएं जो है वो पर ब्यूटी पार्लर में इस पर रेड टाइप का एक मार्क भी बना देता है खूबसूरती दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा अगर किया हुआ है तो हम सही तरह से पहचान नहीं पाएंगे कि शरीर में बीमारी क्या है। तो नेचुरल फेस पर अगर ये सिर्फ लाली है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ लाली, ये दोनों तरफ के फेफड़े के सूजन को दिखाता है, फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ है, इसका ये सिंबल है। टाइफाइड में शाम को शरीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है, दिन भर ठीक रहते हैं, रात में भी ठीक रहते हैं, लेकिन शाम को टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी शाम को फीवर आता है, फिर रात में ठीक, दिन में भी ठीक। तो ऐसा कंडीशन टाइफाइड में भी होता है। पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो बच्चे सोते समय दांत किटकिटाते हैं, दांत आवाज़ करता है, दांत पे दांत टकराता है तो कटकट आवाज़ करता है बच्चे का। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि उसके पेट में कीड़े हैं। सोते समय बिस्तर पर यूरिन कर देते हैं, सोते समय बिस्तर पर यूरिन कर देते हैं वो, ये भी कारण है कि उसको कीड़ा है। रात में सो रहे हैं, कृमि जो है वहाँ पर जा कर के खुजाने लगता है और यूरिन हो जाता है। नाक भी खुजाना, ये कृमि का शिकायत है। तिल्ली बढ़ने पर जीभ का रंग सफ़ेद हो जाता है। तिल्ली जो स्प्लीन है, अगर उसका साइज बड़ा हो गया, वो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड लिवर होता है। तो अगर तिल्ली यानी स्प्लीन का साइज बढ़ गया तो भी जीभ सफ़ेद हो जाता है। आंतों और पेट के रोग में जीभ पर छाले या घाव हो जाते हैं। आंत में कोनो इन्फेक्शन हुआ, घाव हो गया तो जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। पेट में कीड़े होने पर चेहरे पर हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को सफ़ेद रंग के अगर धब्बे हुए तो समझिए वहाँ भी बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, कृमि हो गए हैं। लो ब्लड प्रेशर और खून की कमी होने पर आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया और खून की कमी हो गया तो कभी कभी होता है कि बैठे हैं, जैसे खड़ा हुए कि सर चकराने लगा, अंधेरा होने लगा। तो ये है कि खून हमको पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं है, ये खून की कमी सिर्फ है, कमजोरी है और कुछ नहीं। महिलाओं में यूट्रस यानी बच्चेदानी में रोग होने पर हाथ की उंगलियों के पीछे
कालापन आ जाता है। ये देखिए, ये जो उंगली है ये गांठ गांठ पर पूरा ब्लैक हो जाता है। ये पहचान है कि उनका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। उसी तरह से है कि अधिक वीर्यनाश से गाल पिचक जाते हैं। जो भी मेल पर्सन, पुरुष जो है ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं, उसके गाल सूख करके ऐसे हो जाते हैं। ये उनका पहचान है। और पेट के रोग या किसी लंबी बीमारी में अगर आप परेशान हुए हैं तो आपके होंठ फटने लगते हैं। ये होंठ में फिसर हो जाता है, दरार हो जाता है। इसका मतलब है या तो आपका पेट भी ड्राई हो गया है या फिर आप लंबी बीमारी से ग्रसित थे या होने वाले हैं। दोनों बात वो बताता है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम निकलना। थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ से हार्मोन जो निकलता है अगर कम हो गया तो हाइपो, ज़्यादा निकलने लगा तो हाइपर कहते हैं। अगर हाइपो है, कम निकल रहा है, तो गले में सूजन आ जाती है। कम निकल रहा है इसलिए सूज करके ज़्यादा एरिया में ज़्यादा उसको हार्मोन निकालने का प्रयास करना पड़ता है। तो सूजन आना मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हुआ है। यदि आप बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर के इन छोटे से छोटे परिवर्तन को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिंबल है भविष्य में आने वाले बड़ी बीमारियों का। बड़ी बीमारी से बचना है तो इन छोटे छोटे सिंबल्स को, पहचानों को पहचानना पड़ेगा और फिर उन आने वाली बीमारी से कैसे बचाव करना है, उसका कैसे इलाज करना है, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिल करके या आप सेल्फ प्रैक्टिस से भी। तो इसी के साथ आज जो हमारी बात हुई, इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर हम अंतिम समय में आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।